वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं आपका सालू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। हाथों से बने नोट्स स्वरनाम हम पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक नॉलेज से, क्योंकि आपको पता है कि देखने में तो टॉपिक स्वरनाम है, ठीक है, आपको दिखेगा होगा स्वरनाम है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं जो अक्सर हम पेपर में गलत कर देते हैं। लेकिन यहाँ हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे और आराम से बेसिक से आधार मानकर टॉप लेवल तक ये क्वेश्चन करेंगे। तो आपको देखेंगे आप झट से इन क्वेश्चन को कर दोगे। इससे पहले मैंने संज्ञा चैनल पे अपलोड कर दी है, तो आप ज़रूर देख लेना। ओके, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सर्वनाम। तो हमारा टॉपिक है सर्वनाम। तो इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सर्वनाम होता क्या है। तो सर्वनाम होता क्या है? सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस में नाम। तो इसमें हमें सर्व का नाम अर्थ है सर्व मतलब सभी और नाम मतलब नाम। आपको पता है जितने भी संसार में नाम है उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो ये बात आप याद रखना, संसार में जितने भी नाम है, वस्तु है, स्थान है, वो हमारे पास संज्ञा है। तो क्या है? सभी नाम मतलब सभी संज्ञा। क्या है? सभी संज्ञा क्या है हमारे पास? सर्वनाम है। सभी संज्ञा को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन की तरफ से चलते हैं। डेफिनेशन हमारे पास है, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देख के समझाती हूँ। जैसे मेरा नाम शालू है, तो मैं आपको कहूँगी, अगर हम संज्ञा पढ़ रहे हैं तो जिस टाइम मैं कहूँगी कि शालू काम कर रही है, ठीक है, कोई दूसरा कहेगा कि शालू काम कर रही है, लेकिन हमें क्या करना है? शालू का प्रयोग नहीं। जैसे शालू काम कर रही है, शालू पढ़ रही है, शालू वो कर रही है, शालू नाच रही है, शालू डांस कर रही है, शालू खेल रही है। तो ऐसे हम हर बार शालू शालू नाम नहीं लेंगे। तो उसके क्या करेंगे? जैसे उसके लिए हम शालू के लिए वह शब्द यूज कर लेंगे। जैसे हम कहेंगे, पहली लाइन में से बोल देंगे शालू काम कर रही है, दूसरी लाइन कहेंगे शालू पढ़ रही है। ऐसे नहीं बोलेंगे, वे बोलेंगे वह पढ़ रही है। हम दूसरों को बता रहे हैं वह पढ़ रहे हैं। तो क्या है कि संज्ञा के स्थान पर जो शालू है उस शब्द के स्थान पर क्या प्रयुक्त हो रहा है? वह शब्द प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो आप समझिए, संज्ञा के स्थान पर। जैसे मैं ऐसे और एग्जाम्पल देख के समझाती हूँ। जैसे मैं बोल रही हूँ, दूसरा कह रहा है कि अब मैं अपना नाम तो ले नहीं सकती, मैं पढ़ रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। तो वो क्या हो गया? शालू की जगह मैंने यूज कर लिया मैं। तो मैं क्या है? हमारे पास सर्वनाम है। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, जिस शब्द का हम यूज करते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं सर्वनाम। आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो हम पढ़ते हैं हिंदी में कुल मूल। आपसे पूछे कि सर्वनाम कितने होते हैं, हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं, तो आपको बताना है कि कुल हिंदी में कुल 11 होते हैं। अगर पेपर में आ जाए कुल की जगह मूल रूप से आ जाए तो भी आपको 11 ही करके आना है, ठीक है। तो मूल रूप से 11 सर्वनाम होते हैं, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं वो मैं बता देती हूँ। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, क्या, कौन, कोई, कुछ, ठीक है। और इससे आगे हम भेद पढ़ेंगे इनके। तो अक्सर हम देख लेते हैं, जो विकारी शब्द होता है उसका अर्थ क्या होता है। पेपर में अक्सर आ जाता है विकारी शब्द। आप कंफ्यूज नहीं होना कि विकारी शब्द है क्या। विकारी को शब्द है बदलाव या परिवर्तन। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन आधार पे जो बदलाव होता है उसे ही विकारी कहा जाता है। जैसे हम संज्ञा की, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, कारक के आधार पर जो बदलाव करते हैं उसे कहते हैं विकारी। जैसे हम डेफिनेशन पढ़ी है हमने अभी, संज्ञा के उस विकारी शब्द, मतलब विकारी का क्या अर्थ हो गया? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण मतलब बदलाव। क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के आधार पर हम जो बदलाव होंगे वही हमारे पास सर्वनाम होगा। तो हम आगे पढ़ेंगे किस तरह हम लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदलाव कर रहे हैं। तो आपसे पेपर में पूछे कि कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो आपको बताना है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? 11 सर्वनाम होते हैं। सर्व प्लस जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं?
सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो भी प्रयुक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के रूप में जो हमारे पास है उसको हम कैसे बदलाव करेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक याद हो गया होगा और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। तो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ा, एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने पढ़ा मैं, देख लो मैं अपना यूज कर रही हूँ, तो मतलब क्या है? वक्ता, मैं बोलने वाला। आपको याद रखना है कि वक्ता हमेशा बोलता है। और तू, जैसे मैं किसी को कह रही हूँ तू, मैं किसी को बोल रही हूँ तू ये काम कर रहा है, तो इसका मतलब तू सुनने वाला, दूसरा सुन रहा है इस बात को, और मैं इस बात को बोल रही हूँ। और यह जो शब्द है सर्वनाम का, वो निकटवर्ती वस्तु के लिए यूज किया जाता है। जैसे यह किसकी बुक है, तो यह मतलब मेरे पास ही है, वो निकट ही रखी है। और वह शब्द हमारे किस लिए यूज होता है? दूरवर्ती वस्तु के लिए, मतलब दूर दिखने वाली। दूर से कहेंगे वह कौन जा रहा है, हमें नहीं पता, दूर से देख के बोल रहे हैं कि वह कौन जा रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता। और यह शब्द का यह कौन है कि मतलब क्या है? वो मेरे सामने खड़ा है। यह कौन है मतलब मेरे निकट है। तो वह दूर के लिए, तू सुनने वाला मतलब श्रोता हो गया, और मैं बोलने वाला हो गया। तो ये सारे, और तू और इसका बहुवचन तुम बन गया। और हम आदर साध करेंगे तो आदर से बोलेंगे तो आप बोलेंगे। तो ये हमारे पास सर्वनाम है, और बाकी के हम डिटेल से आगे करेंगे। तो अगर आपसे पूछे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना है कि प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो आप प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो आपको याद रखना है। फर्स्ट है पुरुषवाचक, सेकंड है निजवाचक, थर्ड है अनिश्चयवाचक, फोर्थ है निश्चयवाचक, 5 है संबंधवाचक, और 6 है पर्सनवाचक। तो हम एक एक करके इन सर्वनाम को पढ़ेंगे। तो आपको, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो इनमें देखिए आप नोट्स बना लेना। तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो आपको बताना है कि 6 भेद होते हैं। अगर पेपर में आ जाए कि प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, फिर भी आपको बताना है कि सर्वनाम के 6 ही भेद होते हैं। और ये अगर इनमें से पूछे कौन कौन सी हैं तो आप बता देना। सबसे हम पहले पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम में बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके बारे में कहा जाए वह हमारे पास होता है पुरुषवाचक। ठीक है, ये बात आपको याद रख लेना कि बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं वह पुरुषवाचक होता है। जैसे एग्जाम्पल में है मैं, तुम, आप। जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो सुन रहा है, और आप, हम किसी के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है। सर्वनाम, अब हम देखो ये क्या है। सर्वनाम स्त्री, पुरुष और निर्जीव व सजीव वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको याद रखना है कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वह स्त्री पुरुष स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, और निर्जीव सजीव वस्तुएं हैं उन सभी के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम यूज किया जाता है। ठीक है, हम एग्जाम्पल से आगे ऐसे ही पढ़ेंगे। देखो, अब हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 पार्ट में इसको बांटा गया है। फर्स्ट है हमारे पास उत्तम पुरुष, सेकंड है मध्यम पुरुष, और थर्ड है अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष क्या है? वक्ता मतलब बोलने वाला, और श्रोता सुनने वाला, और अन्य जिसके बारे में हम बातें करते हैं वो हमारे पास हो गया अन्य। ठीक है। जैसे वक्ता मतलब मैं बोल रहा हूँ, मैं, हम, जैसे मेरी ही बातें हैं उसमें मैं भी खुद भी काउंट हूँ। जैसे हम, मुझे ये वस्तु चाहिए, हम यहाँ से जा रहे हैं, मैंने उसे नहीं कहा, मतलब मैं ही बोल रहा हूँ, मतलब वक्ता हूँ मैं। हमारा बैग कहाँ है, हमें कुछ नहीं चाहिए, आदि। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से मैंने समझाया है, मैं बाजार जा रहा हूँ, और मैंने आपको अभी एग्जाम्पल से समझा दिया है। सेकंड है हमारे पास मध्यम पुरुष मतलब श्रोता। जैसे श्रोता सुनेगा दूसरा, तू, तुम, तुम्हारा,
तुमको, आप, आपको, आपके लिए, ये आदर सूचक शब्द है। तुम क्या कर रहे हो, तो मतलब दूसरा सुन रहा है, मतलब मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, तुम क्या कर रहे हो, तू अभी तक गया नहीं है, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है, तुमको तुमको मुझसे क्या चाहिए, तो मतलब सुनने है, दूसरा सुन रहा है इस बात को। और आप, आपको, आपके लिए, ये आदर सूचक शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अन्य पुरुष, जैसे यह, वह, ये, वे, उसे, उसने, उससे, ये हमारे पास अन्य अन्य पुरुष है जिसका हम दूर निकट वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं। यह, वह, ये, वे, उससे, उससे, उसने। ठीक है, आपको याद रखना है। तो हम एक एक करके, एक तो हमने पढ़ लिया, अब दूसरा पढ़ते हैं निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम का क्या है? जिस सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम के अपनेपन का बोध हो, मतलब क्या है, अपनेपन का बोध हो। जिस सर्वनाम मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे इसके एक कैसे एग्जाम्पल है, आप कैसे पहचानोगे कि ये निजवाचक है? इसमें से कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को हम देख के पहचानेंगे कि ये निजवाचक सर्वनाम है। जैसे अपने आप, मतलब अपने आप मैं ही ये काम कर लूंगा, मतलब अपनेपन का बोध हो रहा है। खुद, मैं खुद स्वयं, खुद स्वत अपने आप। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझो, वह अपनी पढ़ाई का खर्च स्वत अर्जित करता है। तो आप कैसे पहचानोगे कि ये निजवाचक सर्वनाम है? तो यहाँ पर अपनी मतलब अपना का अपनी हो गया और स्वत यूज हुआ है, स्वत, तो ये स्वत हो गया। तो हम इन शब्दों को देख लेंगे और पहचान लेंगे कि ये निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। सेकंड एग्जाम्पल से चले हैं, आप भला तो जग भला। तो आप मतलब आप, मैंने इस शब्द को देखा और मैं बता दूंगा कि ये निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया और निजवाचक सर्वनाम हो गया, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो ज़रूर कर ले। आपको पता है हरियाणा जीके की सारी वीडियो मिलेंगी, आपको इस चैनल से बहुत लाभ मिलेगा। आपको विश्वास नहीं होता तो आप चैनल से जुड़े रहें और धीरे धीरे आपको इस चैनल का इम्पोर्टेंस पता चल जाएगी। थर्ड है हमारे पास निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? ये हमें संकेत देता है, संकेतवाचक। संकेत किस तरह देता है अब आप आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ने से पहले हम निश्चयवाचक सर्वनाम की हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए। जिस सर्वनाम से वक्ता के दूर समीप की वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, घटना आदि का निश्चित बोध हो। जैसे यह पुस्तक, दूर की वस्तु के लिए वह कौन है, और उसमें, हमने उसमें देखा है। इन शब्दों को हमने देख लिया है और इसे हम पता लगा लेंगे कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे ये संकेत दे रहा है, जैसे हम एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। जैसे यह घर आपका है, तो हमने पढ़ा वह चादर साफ नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ा उसे उस शहर में बहुत महंगाई है। ठीक है, यह काम उसका है। तो यह मतलब मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ, ये मेरे को पता है, ये निश्चयवाचक है। यह, वह, उस, मतलब उस शहर को भी मैं जानता हूँ, तभी तो बता रहा हूँ कि उस शहर में महंगाई है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? निश्चयवाचक हो गया। ठीक है, अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सर्वनाम का फोर्थ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम को हम कैसे पहचानेंगे? इनमें कुछ शब्द है, जैसे कोई, इस कमरे में कोई है, तो हमें ये नहीं पता कि कौन है, तो मतलब कोई तो होगा। कुछ चाहिए तुम्हें, तो मुझे कुछ चाहिए, तो कुछ वस्तु चाहिए होगी। और कोई शब्द जीवित प्राणी के लिए प्रयोग होता है, तो आप इन शब्द को याद रखना। और मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, तो जीवित प्राणी के लिए मैं ये शब्द को प्रयोग कर रही हूँ। ठीक है, आपको ये पॉइंट याद हो गया। इससे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जिस सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के निश्चित प्रमाण का बोध न हो, जैसे शब्द दिए गए हैं कोई, तो कोई, कुछ, किसी से हमें निश्चित प्रमाण का नहीं पता चल रही है। जैसे इस कमरे में कोई है, हमें नहीं पता इस कमरे में कोई है। तुम्हें कुछ चाहिए, तो हमें नहीं पता इस व्यक्ति को क्या चाहिए, कुछ चाहिए। तो किसी को कुछ चाहिए,
ठीक है, जीवित प्राणी के लिए शब्द प्रयोग होता है। कोई शब्द का प्रयोग हो जाता है तो जीवित प्राणी के लिए होगा, कुछ का होगा तो वस्तु के लिए होगा, और किसी का भी होगा जीवित प्राणी के लिए। हमने डेफिनेशन से अच्छी तरह पढ़ लिया हुआ है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आप स्पीड करके भी इसको वीडियो को देख लेना। इससे हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। आपके घर पर कोई आया है, हमें नहीं पता कौन है, तो हमें निश्चित अनिश्चय है, निश्चित नहीं है। दाल में कुछ काला है, हमें ये नहीं पता क्या काला है। किसी से बैर नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट से अनिश्चयवाचक तो आप याद हो गए होंगे। तो हम अगली वीडियो संज्ञा और सर्वनाम की प्रैक्टिस से करवाएंगे, तो आप जरूर देखना। ठीक है, तो हम संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम पांचवा है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। जिस सर्वनाम शब्दों से किन्हीं दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच का संबंध सूचित हो। दो व्यक्तियों के बीच संबंध सूचित होता है, जैसे जो, सो, जैसा, वैसा। ये वे शब्द है जिसे हम पहचानेंगे कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे, वैसी, जहाँ, वहाँ, जिसे, उसने, जिसकी, उसकी, जितना, उतना। तो ये शब्द वो है जिसको हम समझेंगे कि ये संबंधवाचक है। ये बताएंगे कि दो शब्दों के बीच, वस्तुओं के बीच संबंध सूचित करवाएंगे। जैसे एग्जाम्पल से हम पढ़ते हैं, जो पढ़ेगा सो पास होगा। तो हमें जो और सो दो शब्द मिल गए तो हम बता देंगे कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा, वैसा, जैसा और वैसा। ठीक है, और हम इन शब्दों को आसानी से देख के बता देंगे कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है। तो हमें पेपर में आसानी होगी इन क्वेश्चन को देख के। आगे हम और एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसी वैसी शब्द हमने आगे पढ़े हैं, तो हम इसे आसानी से पता लगा लेंगे कि संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे, तुम जहाँ जाओगे मुझे वहाँ पाओगे। तो जहाँ देखेंगे और वहाँ देखेंगे, तो ये हमारे पास संबंधवाचक। जिसे मैंने हिंदी पढ़ाई थी उसने अध्यापक की परीक्षा पास कर ली। तो जिसे, उसने, दो शब्द मिल गए, दो सेंटेंस को, ये शब्दों को जोड़ रहा है, दो वाक्यों को। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसकी और उसकी। जितनी भूख हो उतना खाओ। तो इन शब्दों को हमने पढ़ा और हमें पता चल गया आसानी से कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे जिन डेफिनेशन पढ़ते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी प्राणी, वस्तु और कार्य के विषय में प्रश्न किया जाता है। जिसके बारे में कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, जिसके बारे में हम प्रश्न करते हैं, वह हमारे पास प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं वस्तु के लिए, जैसे क्या। अगर वाक्य में हमें क्या नजर आएगा तो हम समझ जाएंगे जैसे प्रश्नवाचक है। जैसे क्यों आएगा, किसको आएगा, कौन आएगा, किसने आएगा, किन्हें आएगा, ये शब्द आएंगे तो हम बता देंगे कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे कौन, कौन है इस कमरे में, तो ये क्या है, प्राणी के लिए यूज हुआ है। क्या चाहिए तुम्हें, तो हमें वस्तु के लिए क्या शब्द प्रयोग होता है। तो इन शब्दों को हम बता देंगे आसानी से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, हम आपको एग्जाम्पल से समझाने की और कोशिश करते हैं। आपके परिवार में कौन कौन रहते हैं, तो ये प्रश्नवाचक हो गया। तुम्हें किसने पीटा है, किसने पीटा है, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। आपके हाथ में क्या है, मतलब मैं प्रश्न कर रहा हूँ तुमसे, आपके हाथ में क्या है। ठीक है, तुम अपनी किताब किसे देख कर आए हो, तो मतलब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, किसे देख के आए हो, मेरे को उसको नाम बताओ। आप किसको घर ले आए, तो ये भी हमारे पास प्रश्नवाचक है। तो इन शब्दों को आप देखोगे, आप बता दोगे आसानी से, ये हमारे पास सर्वनाम थे। तो आई होप आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस चैनल से थोड़ी भी एक पॉइंट भी सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कहते हैं कि ज्ञान कहीं से भी मिला हो ग्रहण कर लेना चाहिए और उसका एहसान हमें चुका देना चाहिए। इसलिए हमें आप
चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ये चैनल पर आपको हरियाणा जीके ट्रिक से मिल जाएगी। धीरे धीरे मैं आपको सारी वीडियो डाल दूंगी जो इम्पोर्टेंस होगी। मैं इस चैनल पे वही वीडियो डाल रही हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंस होगी, फालतू चीज़ें मैं नहीं डाल रही, ठीक है। और चैनल को हरियाणा जीके आपको पढ़नी है तो आप देख लेना, और मैं छोटी छोटी वीडियो करके हरियाणा जीके की डाल रही हूँ शॉर्ट वीडियो, उसको देख लेना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना और बताना कि ये चैनल आपके लिए कितना इम्पोर्टेंस है, ठीक है। ओके, धन्यवाद।